राम राम। कहते हैं अगर व्यक्ति की नीयत ठीक हो तो उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अगर वो किसी की बात को, समझदारी वाली बात को मान ले तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। किसी नगर में एक भिखारी था। वो रेलवे स्टेशन पर आता, रेल में चढ़ता, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डिब्बों में भीख मांगता, अगले स्टेशन पर उतर जाता, वापस दूसरी रेल पकड़ता और इस स्टेशन पर आकर उतरता। उसका कई वर्षों से यही नियम था। एक दिन उसने देखा कि रेल के अंदर एक कोट पैंट पहने व्यक्ति बड़ा ही अमीर लग रहा है। उसने सोचा यह बहुत अच्छी से भीख देगा। वो उस व्यक्ति के पास गया कि मुझे भीख दे दो। उस व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें भीख दूं, तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? उसने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा मैं एक व्यापारी हूं, बिना सौदेबाजी के, बिना कुछ प्राप्त किए मैं कुछ नहीं देता। भिखारी स्टेशन पर उतर गया। उसके दिमाग में उस व्यक्ति की बात बैठ गई। अगले दिन उसने क्या किया, स्टेशन के पास ही एक फूलों की क्यारी लगी हुई थी। उसने बहुत सारे फूल तोड़े और अपने पास रखे। अब जो भी उसे भीख देता उस भीख के बदले वो एक फूल देता। लोग बड़े प्रसन्न होते कि ये इस भिखारी का नया नियम है, हम इसे भीख देते हैं, हमें ये बदले में फूल देता। लगभग एक सप्ताह के बाद वही व्यापारी दोबारा रेल में आया। इस भिखारी ने कहा आपकी बात मेरी समझ में आ गई, अब भीख लेने से पहले मैं आपको एक फूल दूंगा, उसके बाद आपसे भीख मांगूंगा। उसने उस व्यापारी को फूल दिया। व्यापारी ने फिर भी भीख नहीं दी। तो इस भिखारी ने पूछा अब क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन गए हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि व्यापार कैसे करना है, इसलिए तुमने फूल देना शुरू कर दिया। जीवन में ये नियम बना लो, कुछ पाना है तो उससे पहले कुछ खर्च करना पड़ता है। अगर हमें फसल की तमन्ना हो, पहले बीज और खाद डालना पड़ता है, तत्पश्चात फसल होती है। ये बात फिर उस भिखारी के दिमाग में बैठ गई। इस बात को 5 साल बीत गए मेरे भाई बहन। वही व्यापारी एक बार स्टेशन पर आया तो एक और सामने आदमी आया सूट बूट पहनकर। उसने उस व्यापारी को नमस्कार किया। व्यापारी से पूछा कि आपने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा नहीं। उसने बताया कि मैं वही भिखारी हूं जिसने आपको कहा था, आपने जिसे कहा था कि फूल कोई चीज लेनी है तो उसके बदले कोई चीज दिया करो। फिर उसके बाद आपने कहा तू तो व्यापारी बन गया, तो मैंने उसके बाद फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने फूलों की दुकान खोली, फूल बेचने लगा। मेरी दुकान इतनी चली कि आज मेरे पास 70 फूलों के बाग हैं और इतने मेरे बंगले हो गए, इतनी कोठियां हो गई, सिर्फ आपकी सीख की वजह से। वो व्यक्ति हैरान हो गया कि मैंने तुम्हें इतना सा परामर्श दिया और तुमने उसी परामर्श को मान लिया और तुम्हारा जीवन आज कहां से कहां पहुंच चुका है। ये कथा छोटी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह सिखाती है कोई भी समझदारी की बात आपको बता रहा है, एक बार उसे सुनिए, मन से सोचिए, दिमाग लगाइए कि इस बात के कहने का आशय क्या है। तब आपका जीवन तभी सफल होगा जब आप अच्छी राह पे चलेंगे, सच्ची नीयत से चलेंगे। जैसे उस भिखारी ने सच्ची नीयत से उस व्यापारी की बात मानी और वो कहां से कहां पहुंच गया। आप भी भगवान ने जो हमें उपदेश दिए हैं, हमारे गुरु जो हमें आदेश देते हैं, अगर उन्हीं को मानते चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन तरक्की की तरफ जाता जाएगा। कहते हैं जीवन में हम कई बार ऐसी परीक्षा की घड़ी में पड़ जाते हैं मेरे भाई बहन, जिसमें हम उलझ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, कोई मार्ग नहीं मिल रहा। तब परमात्मा को याद कीजिए, देखिए आपको वो मार्ग अपने आप दिखाएंगे। राम राम, जय श्री राम।